चलिए, जो मद्य निषेध एसआई का एग्ज़ाम हुआ था संडे को, उसके जितने भी क्वेश्चन थे उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। और ये जो पीडीएफ आया है स्टूडेंट मैजिक क्लब, जो यूट्यूब चैनल है एसआई आशीष रंजन सर का, उनका है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब 2025 में भारत के किस घटना के जवाबी कार्रवाई के रूप में सिंधु जो जल समझौता हुआ था उसको निलंबित कर दिया गया था। तो कौन सी घटना हुई थी? तो याद रखिएगा कि जो 2025 में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी भारत में, और वो क्या थी? पहलगाम आतंकी हमला। ठीक ना, पूरा ना, पहलगाम आतंकी हमला। और यहाँ से जो होता है, हम जो भारत के लोग जो होते हैं, भारत के नेता होते हैं, ये बोलते हैं कि जो ये सिंधु जल समझौता है उसको क्या किया जाएगा? खारिज किया जाएगा। ये सिंधु जल समझौता के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सिंधु जल समझौता जो होता है कब होता है? तो याद रखिएगा कि 19 सितंबर 1960 ये क्या होता है? सिंधु जल समझौता। और ये कौन करवाता है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक करवाता है। कौन करवाता है? वर्ल्ड बैंक। और ये जो था बताया गया है कि अभी देखिए, जब भी आप ऐसे मैप तो नहीं बनाना रहता है, इसे ध्यान से देख लीजिए। जब भी ये भारत का ये ऐसे मैप होता है तो यहाँ से बखरचुक से आती है हमारी सिंधु, और दमचौक से एंटर करती है और चिलास से बाहर निकलती है। तो सिंधु हो गई हमारी, फिर आ जाती है हमारी नीचे झेलम, और फिर होती है हमारी चिनाब। ठीक ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन सारी नदियों का कंट्रोल जो था बताया गया है कि सिंधु जल समझौता में किसको दिया गया? पाकिस्तान को। यानी 80% इसका यूज़ करेगा पाकिस्तान। ठीक ना। और वहीं नीचे कौन कौन बच जाती है? तो रावी, ब्यास, सतलज। तो नीचे जो बच जाती है दक्षिणी नदियाँ, इनका कंट्रोल किसको दिया गया? इंडिया को दिया गया। ठीक ना। इसका 80% इंडिया जो है यूज़ कर सकता है, और 20% कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। लेकिन ये सिंधु जल समझौता को खारिज करने का मतलब सभी नदियों का कंट्रोल हम अपने ऊपर रखेंगे। लेकिन भाई, कंट्रोल रखने के लिए तो बहुत सारे साधन चाहिए। हमारे बिहार में एक कोसी नदी बाढ़ लाती है, उसको नहीं संभाल पाते हैं आप लोग। तो ये बयानबाजी थी और ये नहीं हो पाया। कुछ हद तक हुआ था। तो याद रखिएगा कि पहलगाम आतंकी हमला के दौरान ये क्या हो गया था? सिंधु जल समझौता को निलंबित करने की कोशिश की जा रही थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्ता के साझेदारी के पक्ष और विपक्ष पर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। देखिए, जब भी आप क्लास 10th के लोकतंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी एक चैप्टर है 2nd नंबर, उसमें क्वेश्चन ये है। ठीक ना। तो सत्ता की साझेदारी के पक्ष और विपक्ष पर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में तर्कों की पहचान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। तो देखिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ के सभी, अविभाजित राजनीतिक शक्ति को छोड़कर सभी हो जाएगा। ठीक ना। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली, सत्ता का केंद्रीयकरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन और सत्ता का क्षैतिज विभाजन। 6 नंबर यहाँ पर नहीं होगा। सत्ता का क्षैतिज विभाजन यहाँ पर नहीं होगा। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा तब ये आएगा। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 3rd नंबर, श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। श्री कृष्ण सिन्हा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब इस तरीके का क्वेश्चन आता है भाई। देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा है कि श्री कृष्ण सिन्हा ने 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो और सेकंड है हमारा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से 1965 तक बिहार की सेवा की। तब यहाँ पर देखिए विकल्प में कौन सही होगा? केवल कथन 1 या 2 या दोनों सही है या दोनों गलत है। अब देखिए यहाँ पर तो श्री कृष्ण सिंह जो थे, ये इनको क्या बोला जाता था? याद रखिएगा, तो श्री बाबू भी कहा जाता था। ठीक ना। या बिहार केसरी के नाम से भी श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता था। अब बोलेगा कि इन्होंने वकालत तो शुरू की थी, ये वकील तो बने थे, और ये वकालत कब शुरू करते हैं? 1915 से ही एंट्री मारते हैं, वकालत करते हैं। और जब 1921 होता है तो ये अपनी वकालत को छोड़ देते हैं और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में ये भाग ले लेते हैं। ठीक है, कब? 1921 में ही। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं भाग लिए थे। किस में भाग लिए थे? तो
असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे 1921 में, ठीक ना। फिर बोल रहा है सेकंड हमारा, तो पहला तो हमारा क्या हो गया, कथन गलत हो गया ऐसे ही। सेकंड हमारा कि मुख्यमंत्री के रूप में 1946 से 1965 तक बिहार में रहे, तो बिल्कुल नहीं। 1946 से ये कब तक रहे, तो याद रखिएगा कि 1946 से 1961 तक ही रहे। 1961 में जो होती है इनकी डेथ हो जाती है, तो याद रखिएगा कि उन दोनों ये कथन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इतना डिटेल्स में आजकल क्वेश्चन दे रहा है, तो एग्जाम भी नो है भाई, ये क्या डबल स्टार लगेगा दरोगा का। तो यहाँ पर कथन एक और कथन दो दोनों क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो होता है नवादा ज़िले में होता है, नवादा ज़िले के खनवा गांव में, और इनका पैतृक गांव जो होता है नवादा नहीं होता है, याद रखिएगा कहाँ होता है, शेखपुरा। और बात की जाए शेखपुरा, तो शेखपुरा जो होता है जनसंख्या में सबसे छोटा, अगर जिला की बात की जाए बिहार की, तो कौन हो जाएगा हमारा, शेखपुरा, ठीक ना। और वहीं अगर बात की जाए कि एरिया वाइज, ठीक ना, शेखपुरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर जनसंख्या में कि छोटा हो जाएगा शेखपुरा, और एरिया वाइज बोलेगा तो हमारा शिवहर हो जाएगा। याद रखिएगा एरिया वाइज क्या हो जाएगा, शिवहर सबसे छोटा। एरिया वाइज कैसे लिखा आ रहा है यार, एरिया वाइज क्या हो जाएगा, सबसे छोटा शिवहर। वहीं बोला जाएगा कि जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा हो जाएगा पटना, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा जनसंख्या में, तो शिवहर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पर अगर बोला जाएगा कि जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, तो एरिया जनसंख्या में सबसे छोटा हो जाएगा शेखपुरा। क्या हो जाएगा, शेखपुरा। जनसंख्या में सबसे छोटा बिहार का जिला शेखपुरा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा, जनसंख्या में सबसे बड़ा आपको याद ही होगा पटना हो जाएगा। और वहीं बोले कि एरिया वाइज सबसे छोटा कौन होता है, तो शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन हो जाएगा, शिवहर, ठीक ना। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे पूर्व दिशा में स्थित है। तो सबसे पूर्व दिशा में बात की जाए तो पटकाई बूम हो जाएगी, जो हमारी पहाड़ियाँ, ये सबसे पूर्व दिशा में हो जाएगी। ये जो है कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है पटकाई बूम। वहीं बात की जाए हम लोग तो नागा जो है नागालैंड में है, गारो खांसी जयंतिया जो है कहाँ पर है, मिजोरम में, और गारो खांसी जयंतिया जो है कहाँ पर है, मेघालय में। डाफला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है हमारी, डाफला अरुणाचल प्रदेश में है हमारी। और वहीं बात की जाए मकालू की, तो मकालू जो है नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे, यानी नेपाल या तिब्बत नहीं, अब चीन कहा जाएगा क्योंकि चीन जो है उस पर कंट्रोल कर लिया है। तो मकालू पर्वत नेपाल और चीन बॉर्डर पर, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या की गुणवत्ता निम्न में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करती है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी, किन कारकों पर निर्भर नहीं करती है। तो याद रखिएगा कि लोगों द्वारा की गई विदेश यात्राओं की संख्या पर, यानी हमारा देश के लोग कौन से देश, हम किस देश के लोग इस देश पर बोझ बन रहे हैं, और किस देश के लोग इस देश को विकसित करने में अपना प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखिए किससे नापा जाता है इसको, साक्षरता दर से, जीवन प्रत्याशा से, निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य से, और लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण से ये ज्ञात किया जाता है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, इस देश पर बोझ बन रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, इस देश के विकास की मदद कर रहे हैं, तो इन पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी पूर्वी छोर बनाता है। तो उत्तर पूर्वी छोर जो है हमारा राजमहल की पहाड़ियाँ बनाता है। कौन, याद रखिएगा, राजमहल की पहाड़ियाँ। अब राजमहल की पहाड़ियों की बात करी जाए तो ये झारखंड के साहिबगंज एवं पाकुड़ जिले में है, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर को क्या बोलते हैं, तो मिनरल्स हार्टलैंड ऑफ इंडिया, मिनरल्स हार्टलैंड ऑफ इंडिया छोटा नागपुर को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है अयस्क निकाला जाता है छोटा नागपुर के पठार से। पठार क्या होता है, तो ये माउंटेन टाइप के ऐसे प्लेन, और
और इसमें बहुत सारे जो होते हैं खुदाई करके इसको निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर पठार कैसे बना है, तो रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार, 3 गो पठार मिलकर जो बना है उसे बोलेंगे छोटा नागपुर का पठार। कौन कौन? हजारीबाग, रांची और कोडरमा का पठार, तीनों के मिलने से बना है हमारा छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ से कौन कौन सी रिवर निकलती है, तो याद रखिएगा दामोदर, कौन सी? दामोदर रिवर निकलती है, स्वर्णरेखा नदी निकलती है और एक निकलती है ब्राह्मणी नदी। याद रखिएगा ये छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित बिहार के जिलों को सही समूह में छाटिए। अब यहाँ पर देखिए जब भी मैप पढ़िएगा तो बिहार के ज़िला, ठीक ना, तो बिहार का ज़िला एक बार बोल दीजिएगा, मैं याद करवा दूंगा अच्छी तरीक़े से। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवगढ़, जमुई, ऐसे करके ये चारों तरफ के हो गए, ठीक ना। और बीच बीच में भी आपको याद करवा दिया जाएगा, ऐसे बोल दीजिएगा एक बार, मैप अच्छी तरीके से बिहार का याद करवा दिया जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो नीचे जो होता है हमारा दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर की तरफ से जाना है, तो नीचे हो जाता है हमारा गया, नवादा, गया, जमुई, ठीक ना। तो ये हो जाएगा नीचे गया, फिर ऊपर इसके पटना हो जाएगा, फिर सहरसा और सबसे ऊपर हो जाता है मधुबनी, ठीक ना। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि ऊपर कौन सा होता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी, ठीक है। तो ये मधुबनी जो है कनेक्ट किया है, नेपाल से सटा हुआ है, तो सबसे ऊपर है। तो आप थोड़ा भी अगर किनारे किनारे वाले भी याद कर लेते तो यहाँ पर हो जाता, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन हो जाएंगे? द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक हो जाएंगे हमारे शशि थरूर। अब बात की जाए शशि थरूर को, तो ये जो है हमारे लोकसभा सांसद है और ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। इनकी और बहुत सारी बुक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर और इन इंडिया, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और एक और बुक है व्हाई आई एम हिंदू, ये भी फेमस बुक है इनका। तो व्हाई आई एम हिंदू, ये भी काफ़ी फेमस इनका बुक है। द पैराडॉक्सिकल पीएम, ये भी है। नेक्स्ट हमारा है ये, और नेक्स्ट ये देखिए अमर सानी के बारे में भी जान लीजिए कि उनको 1998 में इकोनॉमिक्स को लेकर क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज़। इकोनॉमिक्स को लेकर नोबेल प्राइज़ किनको दिया गया है? अमर्त्य सेन को सबसे पहला। याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, तो 1913 में मिला है किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। किनको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और एशिया या भारत में बोलेगा तो किसको मिला है? वही रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए मिला है, ठीक है। अमर्त्य सेन की बुक की बात की जाए तो आइडेंटिटी एंड वायलेंस हो जाएगा, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, द आइडिया ऑफ जस्टिस और गरीबी और अकाल, ठीक है। ये कुछ इनके बुक है। विक्रम सेठ भी अच्छे राइटर है और खुशवंत सिंह भी, लेकिन अच्छी तरह ज़्यादा डिटेल करेंगे तो हमारा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है ज़्यादा लंबा वीडियो। चलिए आप ज़्यादा देख लेते हैं शॉर्टकट में सभी क्वेश्चन को, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा। अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप लोग बोलिएगा, ठीक ना, एक और वीडियो बना दिया जाएगा। सिंपल अभी समझिए, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से और 4 गो होता है। कौन कौन होता है? याद रखिएगा, ग्रैंड स्लैम कौन कौन होता है? विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, यूएस और एक कौन होता है आप बताइएगा। सुराहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये है झारखंड से सुराहुल। नेक्स्ट, सोनागिरी किस धर्म से संबंधित है? तो याद कीजिएगा कि जो जैन धर्म है, प्रथम कौन हो जाएंगे? तीर्थकर ऋषभदेव, और अंतिम कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म से ये संबंधित है सोनागिरी, और इसके 8वें जो प्रवर्तक थे उनसे संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये दे रहा है ये सब। चलिए आगे देखिए, कोटेश्वर धाम किस स्थान पर लगाया गया, या कोटेश्वर धाम कहाँ है? तो याद कीजिएगा ये जो है मेन गांव में है कोटेश्वर धाम हमारा, और ये भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, बंगाल आर्मी की नर्सरी किसे कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं रही? तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और रेखा गुप्ता। अभी कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी है ना। और इनके पहले कौन थी? अभी अरविंद केजरीवाल थे, इसके बाद शीला दीक्षित भी थी, सुषमा स्वराज भी, लेकिन रत्ना बनर्जी जो है
रत्ना बनर्जी ये नहीं बनी है, ठीक ना, रत्ना बनर्जी नहीं बनी है दिल्ली के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के लिए SAFED मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? रोहित राजपाल। याद रखिएगा किसको? रोहित राजपाल को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टोना टोटका और तंत्र मंत्र किस वेद से संबंधित है? देखिए, अगर जादू टोना आ जाए, वशीकरण आ जाए, ये हम लोग लूसेंट में पढ़े हैं। अभी लूसेंट जो चल रहा है उसको अच्छी तरीक़े से देखिए, ठीक ना, और ये जितना भी हिस्ट्री अभी चल रहा है अच्छी तरीक़े से सभी क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल एक एक वर्ड याद हो जाएगा। तो वशीकरण हो गया, जादू टोना हो गया, ये जो है ये अथर्ववेद में है और इसको किसने लिखा है? तो ऋषि अथर्वा ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद होता है। यजुर्वेद जो है यज्ञ के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है और सामवेद जो है हमारे संगीत के बारे में चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा, सबसे नया वेद तो अथर्ववेद और सबसे पुराना तो ऋग्वेद। इस्लामिक धार्मिक कला से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो अरेबेना, ठीक ना, फूलों की सजावट एक प्रकार की होती है इस्लामिक में, तो ये है धार्मिक कला से संबंधित अरेबेना। खेल प्रशिक्षकों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जो खेल खेलने के लिए सिखाते हैं उनको द्रोणाचार्य, मतलब द्रोणाचार्य एक नाम सुने होंगे जो प्रशिक्षित करते थे धनुष में। तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, द्रोणाचार्य गुरु थे और सिखाते थे, तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों, जो खेल के टीचर होते हैं, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है अंबाली रामवृक्ष बोनीपुरी द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो नाटक। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई 1953। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो है ये गई थी एवरेस्ट पर। चलिए, 2025 में खनिज उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? 2025 में जो है खनिज उत्पादन में उड़ीसा जो है टॉप किया है। कलर चेंज किया जाए। चलिए, सहकारी समिति किससे संबंधित है? तो औपचारिक श्रेणी ऋण से संबंधित है सहकारी समिति। ये चलिए, अब यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान को, तो सरसिका मिलान कर दिया गया अच्छी तरीके से। सरसिका जो है कहाँ पर? राजस्थान में ही है। क्या हो रहा है? सरसिका जो है राजस्थान में ही है। बांदीपुर कर्नाटक में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दुधावा जो है राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में है। जुलाई 2025 के पूर्वोत्तर 4 इक्वेशन सेंटर में से एक ग्रुप किसका चयन किया गया है? तो नागालैंड यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट हमारा भारत में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना पहली बार कहाँ हुई है? तो याद रखिएगा कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। कहाँ हुई है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला और सबसे बड़ा AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो ये होता है हमारा बेंगलुरु में। नेक्स्ट 2026 के लिए द मेटियोरिटिकल सोसाइटी, इंग्लिश में कमज़ोर हो थोड़ा, तो द मेटियोरिटिकल सोसाइटी के लिए किसे चुना गया? तो कुलजीत कौर मरहास को चुना गया। प्रतिवेदन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो प्रतिवेदन का जो अंग्रेजी अनुवाद होगा रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्दृष्टि, तो इनसाइट होता है अंतर्दृष्टि का हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवादन। नेक्स्ट हमारा है डिसमिस करना, तो इसका मतलब क्या होता है? बर्खास्त करना, और निलंबित करना, दोनों में कन्फ्यूजन हो गए होंगे आप, ठीक ना। डिसमिस मतलब निलंबित होगा या बर्खास्त करना, तो डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त करना, निलंबित का होता है सस्पेंड किया जाता है। मैकाले द्वारा विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 में। 1834 में क्या होती है? विधि आयोग की स्थापना। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? तो याद रखिएगा डेटा, ये जो है मुहर लगाना, ये कस्टम ड्यूटी का मतलब सीमा शुल्क होता ही है। कल्टीवेशन का खेती करना होता है क्राइम का अपराध, लेकिन डाटा का मुहर लगाना नहीं होता है। भारतीय नौसेना में अधिकारी को मिलने वाले मानद उपाधि दी जाती है,
तो एडमिरल ऑफ फ्लीट क्या दी जाती है? एडमिरल ऑफ फ्लीट। और बताइएगा कि भारतीय नौसेना के अभी अधिकारी कौन है? कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन, कृष्णा स्वामीनाथन। वहीं वायुसेना का बोले तो क्या है? अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। और वहीं थल सेना का बोले तो धीरज सेठ। क्लास में ज्वाइन रहिए आप लोग, तब जो होगा ये बिल्कुल इसी तरीके से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय नौसेना तीनों कमानों में संगठित है। कौन कौन? तो 1, 3, 4 ये सब हो जाएगा। 1, 3, 4 दो छोड़ के। पश्चिमी नौसेना कमान है, दक्षिणी नौसेना, पूर्वी नौसेना कमान है, केंद्रीय नौसेना कमान नहीं है। 2025 में लॉन्च हुआ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट हमारा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक का प्रतिवेदन कौन सा आयोग दिया है? तो राष्ट्रीय आयोग ने दिया है। नेक्स्ट हमारा अंत्योदय कार्ड किसके लिए होता है? तो निर्धनतम व्यक्ति के लिए होता है। क्या? अंत्योदय कार्ड। राजनीतिक सिद्धांत का पतन पर चर्चा किसने किया है? राजनीतिक सिद्धांत का पतन के बारे में चर्चा जो है डेविड ईस्टन और एक और आता है अल्फ्रेड कोबन, ये दोनों ने दिया था। ठीक ना? तो जो भी दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों हो जाएगा, या कोई एक दिया तो ये भी हो जाएगा, डेविड ईस्टन या अल्फ्रेड कोबन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विजय दान देथा बीजी को राजस्थानी भाषा के किस प्रसिद्ध कृति के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बंतारी फुलवारी, बंतारी फुलवारी। नेक्स्ट हमारा है लेटराइट मिट्टी की सघनता किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो याद रखिएगा कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा है भारत का AI शहरी बाढ़ पूर्वानुमान प्रकोष्ठ किस शहर में स्थापित किया गया? तो गोरखपुर में। भारत ने 2025 में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो UK, यूनाइटेड किंगडम। जापान की कैपिटल टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ओमान की क्या हो जाएगी? मस्कत, याद रखिएगा। माइक्रोवेव सिग्नल की बड़ी खामी क्या है? तो ये मौसम की समस्या जो है माइक्रोवेव सिग्नल की ये खामी है। नेक्स्ट हमारा 1 कूलम्ब आवेश, ये तो याद ही होगा, 6 × 10⁻18। अशोक के लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो है बिहार के किस जिले में? तो ये जो है हमारा हिस्ट्री के चैप्टर में हो गया था। तो अगर आप लुसेंट हिस्ट्री देखना चाहते हैं और डबल स्टार लगाना चाहते हैं तो हमारा जो लुसेंट का बैच चल रहा है उसमें ज़रूर देखें। लुसेंट जो फ्री में पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल, उसको ज़रूर आप लोग देखें। तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा एरिया वाइज जिला हो जाता है पश्चिमी चंपारण, और इसमें अशोक के लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो है ये है। और एक और है रामपुरवा, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि तरंग निम्नलिखित में कौन सी तरंग से संबंधित है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है हमारा। ऊंचाई से गिरती हुई किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा किस समय अधिकतम होती है? तो सबसे उच्चतम बिंदु पर। ठीक ना? लेकिन बोला गया कि स्थिति ऊर्जा में कहीं कहीं यहाँ पर इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी भी दिया था। तो इसके अनुसार जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जमीन पर गिरने से ठीक पहले काइनेटिक एनर्जी दिया होगा। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लाला लाजपत राय जी हो जाएंगे अनहैप्पी इंडिया के लेखक। नेक्स्ट श्रेणी ग्रिड किससे संबंधित है? तो व्यापार और शिल्पकार को विनियमित करना। मैथ का क्वेश्चन था तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है मैथ। नेक्स्ट जो होगा प्लस या माइनस सही होगा यहाँ पर 6। नेक्स्ट 55 नंबर, तो 49 के पोल की संख्या किस पोल में हम यहाँ पर 35 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 56 है तो इसका 48 हो जाएगा। मैथ वाले सर ये बनाएंगे। 57 का 20% डिस्काउंट 625 अंकित मूल्य पर, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ही गॉट हिज टेलीविज़न रिपेयर्ड, उसने अपना टेलीविज़न ठीक करवाया। ट्रांसलेट करना है कार्यालय ने ज्ञापन जारी किया, तो ऑफिस इशूड मेमोरेंडम। नेक्स्ट हमारा मिलान करना है, अच्छी तरीके से मिलान किया गया है। तो चावल जो है फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा? चावल का हो जाएगा फर्स्ट का सी, उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता। चाय का क्या हो जाएगा? तो चाय का हो जाएगा उष्ण एवं आर्द्र पाला मुक्त जलवायु की आवश्यकता। और गेहूं का क्या हो जाएगा? बी नंबर, शीत उपजाऊ ऋतु की आवश्यकता।
मुद्रास्फीति का मुद्रा की क्रय शक्ति पर प्रभाव, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, इन्फ्लेशन जो होता है उसमें क्या होता है, मुद्रा की जो शक्ति होती है, पावर जो होता है, उसमें कमी आ जाती है, ठीक ना। एक बोरा अगर आप पैसा लेकर जाएंगे तब एक कप चाय मिलेगा, यह होता है मुद्रास्फीति। पैसा की वैल्यू जो होती है कम हो जाती है। क्यों होता है, तो बताया गया है कि अगर एक देश है और वहाँ पर बहुत सारी पैसे छाप दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, तो शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत या पीले बादलों से बना है, ये सही है हमारा। अपच की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में उदर अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके मुक्त होने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं तो गैस बनता है। और पेट में बताया गया है कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एसिड को ख़त्म करने के लिए क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं MgOH, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 3, नेटल पादप के एक नुमा बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा है कि मुंह के अंदर pH 5.5 से ज़्यादा होने पर दांत संरक्षित रहता है, ये गलत है हमारा, ठीक ना। दांत जो होता है गिरने लगता है 5.5 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भूमि अवनयन के मुख्य कारण स्रोत है, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा लगभग। अतिचारण, जल भराव, खनिज प्रसंस्करण, औद्योगिक अपशिष्ट। नेक्स्ट, किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में भूतापीय ऊर्जा का उद्घाटन हुआ है, तो याद रखिएगा कहाँ पर, लद्दाख में। नेक्स्ट, किसने रामचरितम की रचना की है, तो संध्याकर नंदी। कालिदास की एक रचना बताइए आप लोग। कालिदास और कलहण क्या किए थे, कलहण कौन सी रचना, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कलहण हो जाएंगे। बाणभट्ट किसके हो जाएंगे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल में थे ना बाणभट्ट। और इनकी लेख जो होती है क्या हो जाएगी, अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास लिखे हैं, ऋतु संहार कालिदास लिखे हैं, और भी बहुत सारा है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हजारीबाग अवरक, टट्टी सोना और जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए, या जावर तांबा के लिए। ये जावर जो है तांबा के लिए, ये गलत है हमारा। हजारीबाग अवरक के लिए है, हट्टी जो है सोना के लिए है, और जादूगोड़ा जो है राजस्थान में है ना, यूरेनियम के लिए है। राज्यपाल की कौन सी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, तो सत्र विधानसभा को संबोधित करना, ये उनकी शक्ति नहीं है। विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग संविधान के दायरे में करना, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह देना, ये किसके, राज्यपाल के कंट्रोल में होता है ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा 68, और इनका टेस्ट जो है जारी किए हैं, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो है 68, बिहार पंचायती राज अधिनियम से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो बिहार राज्य सरकार पंचायत में संबंधित अपने दायरों में रहकर कानून बना सकती है। नेक्स्ट 69, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में कौन सा श्रेणी उपयोग नहीं है, तो मुद्रास्फीति में वृद्धि। 70 नंबर, इंडिया AI समिट के दौरान बिहार सरकार के साथ राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने के लिए किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए, तो कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, CPIL। नेक्स्ट हमारा आलू दिवस 30 मई को मनाने का सिफारिश किस देश ने किया, तो ये किया पेरू, ठीक है। पेरू जो है ये साउथ अमेरिका में है, और पेरू की कैपिटल बोला जाएगा तो याद रखिएगा लीमा होती है। और पेरू से ही आया था हमारा आलू। भारत में आलू कहाँ से आया था, तो दक्षिण अमेरिका किस देश से, तो पेरू से आया था। पेरू कैपिटल लीमा, याद रखिएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा जीवन पोर्टल सत्यु पोर्टल संबंधित है किससे, तो वरिष्ठ नागरिक से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत के संविधान के संघ सूची में आते हैं, तो संघ सूची में कौन आएगा, बैंकिंग, डाकतार, सार्वजनिक स्वास्थ्य या पुलिस। यहाँ पर जो होगा केवल 1 और 2 आएगा, डाक सेवा और बैंकिंग, ठीक ना। ये आएगा संघ सूची में, मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों अपनी नियम बना सकते हैं। बैटरी भी कम हो गया। सॉरी, यहाँ पर संघ सूची का मतलब होता है राज्य सरकार अपने नियम बना सकती है, बैंकिंग और अच्छा नहीं विषय में संविधान के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर केवल 1 और 2 सार्वजनिक स्वास्थ्य और पुलिस जो हो जाएगा
ये हो जाएगा किस क्षेत्र में, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। एक संघ सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है, एक केंद्र सूची होता है। तो संघ सूची में जो होता है राज्य सरकार बनाती है ना, केंद्र में केंद्र सरकार और समवर्ती मतलब दोनों सरकार जो बना सकती है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य की शक्ति के बंटवारों में कौन सी सूची है? तो केंद्र और राज्य की शक्ति के बीच बंटवारा तो 7वां अनुसूची याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें क्या दिया है, कौन सी अनुसूची? भारत के संविधान में केंद्र और राज्य की शक्ति के बंटवारा में कौन सी अनुसूची? केंद्र, राज्य और समवर्ती तीनों अगर हो तो ऑप्शन में यहाँ भी अच्छी तरीके से आप मिला के मुझे बताइएगा, मैं भी इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो जेली फिश जो है हमारी मछली नहीं है। नरेंद्र मोदी को स्वीडन में क्या दिया गया था? तो रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये नागरिक सम्मान दिया गया था इनको। मानव विकास सूचकांक HDI होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का मुख्य आधार क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। निष्कर्ष इसमें था कि ऑक्सीजन प्रकाश दौरान होने वाले छाया भाग में चला जाता है, और एक और था पौधा की छायादार भाग में लंबाई अधिक होती है। देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश की ओर मुड़ जाता है प्रकाश, जब भी देखिएगा तो एक बंद कमरे में एक पौधा लगा दीजिए, और यहाँ से अगर सूर्य की लाइट आ रही है तो इसकी टहनी जो है इधर जाएगी, ठीक ना। ये होता है फोटोट्रॉपिज्म, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोटोट्रॉपिज्म या प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, ठीक ना। ऑक्सीजन इस पर आगे जो इसकी सूट होता है, मतलब ये प्लांट हो गया तो इसके जो सूट होते हैं इस पर जो होता है क्या होता है? ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, ऑक्सीजन होता है, अरे यार ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन जो होता है वृद्धि हार्मोन इसको कहते हैं, पेड़ की लंबाई को बढ़ाता है। तो जिधर ये सूट पर होता है, ठीक ना, तो जिधर लाइट आएगी उधर ये जाएगा, लेकिन जिधर लाइट नहीं आएगी वो ज़्यादा स्टोर होगा वहाँ पर, और उसको वृद्धि कराने का काम करेगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो भारत राज्यों का संघ है, प्रथम अनुच्छेद बोलता है। और सेकंड क्या बोलता है? तो भारत कोई भी राज्य है उसको प्रवेश कर सकता है, एंट्री कर सकता है। तीसरा जो है सीमा परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है। तो यहाँ पर 3 जो है क्या बोलता है? तो राज्यों का प्रवेश, सीमा, नाम परिवर्तन और राज्यों का विस्तार, ये जो है 2 और 3 है। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सांसदों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का व्यक्तिगत विशेषाधिकार या विशेषता नहीं है? तो सांसद की कार्रवाई को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करने का अधिकार जो है ये नहीं है। नेक्स्ट हमारा है समीकरण संतुलित करना है, AL + YCuCl2, ठीक है। तो ये जो होगा 2 3 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे संतुलित, यहाँ पर दिया नहीं है कोई भी। बैलेंस करने वाला हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 में ही पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बैलेंस किया जाता है जिसे CaCO3, तो यहाँ पर कैल्शियम 1 हो गया, तो उधर भी कैल्शियम 1 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक छिद्र ऊतक नहीं होता है? तो वेसल्स या वाहिकाएं जो होती है छिद्र ऊतक नहीं होती है। भारत में खनिजों के अन्वेषण और मैपिंग के लिए कौन सी संस्था है? तो GSI है। नेक्स्ट हमारा है गीली होने पर फूलना और चिपचिपा होना तथा सूखने पर सिकुड़ जाना किस मिट्टी के लक्षण है? तो ये काली मिट्टी का लक्षण है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो होती है इसी को कपासी मिट्टी कहते हैं ना, या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खाता को तैयार करने का राष्ट्रीय उत्पाद वार्षिक अनुमान कौन सा प्रकाशित करता है? NSO, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है? तो रामसेस मिशन। नेक्स्ट हमारा है तारपाषाण युग से संबंधित सही कथन यहाँ पर। तो गाय भैंस पालन, हिरण का शिकार, पकीट का उपयोग, छत का घास, यहाँ पर क्या है?
तो ये सभी हो जाएगा, सभी सही है। तांबा गलाने की कला आभूषण बनाना। EPFO द्वारा जारी ई प्राप्ति ऐप क्या है? तो यह पोर्टल उन सभी कर्मचारियों और खाताधारकों के लिए है जो पुराने और निष्क्रिय खाते बंद पड़े हैं या जिनमें पैन लिंक नहीं है। EPFO, और ये साइट तो लग रहा है कि ये जब इंसान जो होता है पेंशन कुछ जमा करता है उसकी पेमेंट कटती है, तो EPFO साइट द्वारा भी जाके अपना ले लेता है बाद में ना, क्या कराता है वो। विकासशील देशों में शहरीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो विकासशील देशों में शहरीकरण का प्रमुख कारण है ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों का प्रवास, ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों का प्रवास। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित को खोज के अनुसार काल क्रम के अनुसार सजाइए, काल क्रम के अनुसार सजाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हो जाएगा मेहरगढ़, कालीबंगा, अमरी और लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा भोगवा नदी पर गुजरात में है। कालीबंगा से क्या मिला था? तो इसके बीबी लाल और बीके थापड़ जो थे खोजने वाले थे और यहाँ पर अवशेषों की खोज किए थे। और यहाँ पर क्या क्या मिला था? जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ से क्या मिलता है? तो मेहरगढ़ से फसल मिलता है यहाँ पर। और सबसे पहला चावल का साक्ष्य कहाँ पर? कोल्डिहवा से मिला था। सम्राट चौधरी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह कब बने हैं? तो 15 अप्रैल 2026 में बने हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने नालंदा में बौद्ध विहारों का शिलान्यास किया? तो कुमारगुप्त। और बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त। और इसको ख़त्म किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। गुलाम बख्श में जब पढ़ेंगे तो आप। नेक्स्ट, पूर्वी घाटी की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यह कथन सत्य है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे न होकर निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह आर कारण दिया है। तो राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, यह कथन भी सत्य है क्योंकि भारत संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्तियों मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो ये दोनों सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 95, मुख्यमंत्री राज्य का नाम मात्र के प्रधान होता है, राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। तो ये दोनों गलत है। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का नाम मात्र प्रधान नहीं होता है, बिल्कुल होता है। राज्यपाल जो होता है नाम मात्र प्रधान होता है। राज्यपाल वास्तविक प्रधान नहीं होता है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास प्रगति में कौन कौन सा देश शामिल है? कौन कौन सा देश शामिल है? याद रखिएगा, एशियाई हिंद महासागरीय समूह। नेक्स्ट हमारा है मिलान करना है इसको, शक्ति का पृथक्करण। तो सरकार के शक्तियों को बांटने की जो प्रणाली होती है शक्ति का पृथक्करण कहलाता है। संघीय सरकार सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश में विभाजन। सामुदायिक सरकार, तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का अनूठा रूप है। और गठबंधन सरकार, तो दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर जो सरकार बनाती है वो होता है गठबंधन सरकार। नेक्स्ट हमारा है आयनिक यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्वथनांक और गलनांक जो होता है काफ़ी ज़्यादा ऊँच हो जाता है आयनिक यौगिक में। 99 हमारा है प्रधानमंत्री की भूमिका और उनके कार्यों को संविधान करे। समन्वय कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेदों को सुलझाना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अध्यक्षता क्या कहता है? चेयरमैनशिप। तो कैबिनेट की बैठकों का नेतृत्व करना। संचार कम्युनिकेशन क्या होता है? तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी होती है। नेता क्या होता है? लीडर क्या होता है? लोकसभा देश के मुख्य प्रतिनिधि होता है। 100 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में नीचे की ओर जाने पर संख्या अधिक होती है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, एक पिरामिड की जैसी संरचना होती है और इसमें ऊपर से नीचे आने पर ऊर्जा जो होती है घटती जाती है और बताया जाता है 10% सिर्फ ट्रांसफ़र होता है ऊर्जा। तो ये आहार श्रृंखला फूड चेन में रिलेटेड है। चलिए हमारा जो था कुछ क्वेश्चन इधर उधर भी हुआ होगा क्योंकि मैं भी इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है कंप्लीट अच्छी तरीक़े से याद हो गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल में अगर वीडियो बनाया जाए इस पर तो कमेंट कीजिएगा, 2 घंटे का एक एक्सप्लेन करके वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक रिवाइज़ कीजिए। और नेक्स्ट जो है 160 SI का आया है ना अभी, उसके लिए स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। और इसके लिए सबसे पहले आपको
स्टार्ट करना होगा लूसेंट, और लूसेंट का जो है क्लास चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पर, आइए और ज्वाइन कीजिए।